नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज हम बात करेंगे आपके लिए आपके द्वार तक बाजार पहुंचाने वाले उन रेहड़ी पटरी वालों की जिनकी तादाद एक अनुमान के मुताबिक शहरी आबादी की 2% है, पर वो आज भी अपने जीने के संघर्षों में अकेले हैं, जिनका संसार 5 गज के दायरे में सिमटा हुआ है मगर हर पल उजड़ने के खतरे से जूझता हुआ। सरकारी आंकड़ा कहता है कि देश में इनकी तादाद करीब 1 से 1.5 करोड़ के आसपास है और अमूमन हर बड़े शहर में अपने आश्रितों को मिलाकर ये 25 लाख या इससे ऊपर हैं, लेकिन रोजगार और जीविका चलाने के अधिकार से वंचित। सरकार उनको अधिकार दिलाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स बिल का सपना कई सालों से दिखा रही है, लेकिन 15वीं लोकसभा के आखिरी दिनों में इस बिल के पास होने के आसार हर कार्यकारी दिन के गुजरने के साथ साथ क्षीण होते जा रहे हैं। तो आज सरोकार में हम बात करेंगे कि आखिर क्या हासिल होगा इस कानून से और क्यों देर हो रही है इसके आने में। और आज इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं अविनाश पांडे जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, और इसके अलावा हमारे साथ हैं तपन कुमार सेन जो कि सीपीएम से राज्यसभा के सांसद हैं। हमारे साथ हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया के कोऑर्डिनेटर अरविंद सिंह। अरविंद, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ हैं दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर बीके गुप्ता साहब। हमारे साथ एक और खास मेहमान है दिनेश गौड़ जो कि पालिका बाजार शॉपकीपर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आइए दिखाते हैं दरअसल इस बिल के खास प्रावधान क्या हैं और क्यों जरूरी है ये बिल। जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनके रहने का भी कोई शेड सरकार बनाए। With this bill, efforts are being made to bring the street vendors in the current list. स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग बिल पर कुछ ऐसी सर्वदलीय सहमति देखने को मिली। लोकसभा ने सर्वसम्मति से इस विधेयक को मंजूरी दे दी, लेकिन तकरीबन 6 महीने बाद भी इस बिल को राज्यसभा की मंजूरी का इंतजार है। बीच में शीतकालीन सत्र गुजर गया। जिस बिल को नेताओं ने इतना अहम बताया, उसे कानून का रूप देने की तत्परता उनमें क्यों नहीं है। सरकार का दावा है कि इस कानून से शहरों में खोमचे लगाने वाले तकरीबन 1 करोड़ लोगों को रोजी रोटी की सुरक्षा मिलेगी। जाहिर है उन पर निर्भर करोड़ों अन्य लोग भी इससे लाभान्वित होंगे। इसके तहत हर 5 साल में स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे होगा। पहले सर्वे तक किसी वेंडर को उसकी जगह से नहीं हटाया जाएगा। सर्वे पूरी होने तक हर वेंडर को खोमचे लगाने का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इससे स्ट्रीट वेंडर्स को पुलिस और नगर निकाय अधिकारियों की ज्यादती से राहत मिलेगी। सर्वे के बाद टाउन वेंडिंग कमेटी के पास एक बार फीस जमा कर स्ट्रीट वेंडर निर्धारित इलाकों में खोमचे लगाने का स्थायी अधिकार पालेंगे। इन वादों पर भरोसा कर लाखों स्ट्रीट वेंडर्स इस बिल के पास होने की उम्मीद में हैं। आशंका है कि संसद के गतिरोध में कहीं ये बिल लटका न रह जाए और आम चुनाव के बाद नए सियासी हालात में उनकी चिंताएं कहीं हाशिए पर न चली जाएं। वैसे अंदेशे और भी हैं। क्या प्रस्तावित कानून उसकी भावना के मुताबिक अमल में आ पाएगा? रजिस्ट्रेशन कराने और पहचान पत्र पाने के क्रम में स्ट्रीट वेंडर्स को भ्रष्टाचार या प्रशासनिक ज्यादती न झेलनी पड़े, इसे कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? विधेयक में नगर निकायों को स्ट्रीट वेंडर से संबंधित पुनर्वास और पुनर्स्थापन जैसे तमाम मामलों में अंतिम प्राधिकारी यानी कि अथॉरिटी बना दिया गया है। यानी टाउन वेंडिंग कमिटीज में स्ट्रीट वेंडर्स को 40% नुमाइंदगी देने का वादा नहीं निभाया गया है। क्या इस हाल में स्ट्रीट वेंडर्स की अपेक्षाएं सचमुच पूरी हो सकेंगी? पब्लिक पर्पस लैंड जैसे शब्दों को स्पष्ट ढंग से परिभाषित नहीं करने का क्या परिणाम होगा? क्या अधिकारी इसकी मनमानी व्याख्या कर स्ट्रीट वेंडर्स को जहां से चाहे हटा नहीं देंगे? इसमें स्ट्रीट वेंडर्स के लिए योजनाएं बनाने की जिम्मेदारी स्थानीय नगर निकायों पर छोड़ दी गई है। तो फिर केंद्रीय कानून का अर्थ क्या रह गया है? स्ट्रीट वेंडर्स ऐसे ही ढेरों सवाल लिए आशा और निराशाओं के बीच झूल रहे हैं। सरकार ने उम्मीद जगाई, लेकिन क्या उनकी अपेक्षाएं सचमुच पूरी हो पाएंगी? अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। दरअसल हमारे संविधान में जीवन और जीने